हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम होते हुए एक कुत्ता, एक श्वान उनके पीछे पीछे हो लिया। आज वो कुत्ता, आज वो श्वान 7 युधिष्ठिर के स्वर्गलोक के द्वार पर खड़ा है। चित्रगुप्त जी स्वागत कर रहे हैं, आओ महाराज धर्मराज युधिष्ठिर, बताओ पहले कहाँ जाना पसंद करोगे? ये कहाँ का क्या तात्पर्य है आपका? जीवन भर एक क्षण के लिए भी झूठ ना बोला, अपना सर्वस्व त्याग कर दिया मैंने, वचन से पीछे ना हटा, कोई पाप दोष नहीं किया। बोले ना ना महाराज, एक पाप किया है आपने। कौन सा पाप किया? महाभारत में द्वारिकाधीश कह रहे थे कि अश्वत्थामा हतः मारा गया, लेकिन तुमने तो कुछ और ही जोड़ दिया। अर्थात करना सही था, लेकिन सही करते करते भी गलत हो गए और सबसे पहले नरक भोगना पड़ा, तब जाकर के स्वर्ग की प्राप्ति हुई। बोले गोविंद भगवान की। हम तो भला पता नहीं कितने झूठ बोलते हुए नरक तैयार है, लेकिन महाराज बस एक भाव से भगवान की कथा सुन लीजिए, सच्चे भाव से भगवान के दर्शन कर लीजिए, सारे पाप खत्म हो जाते हैं। सभी पांडव जब चले गए तो छोटी सी अवस्था में परीक्षित को राजा बना गए और परीक्षित को इतना उपदेश कर गए कि पाप मत देखना, पाप करने से देखने का बड़ा पाप है। कोई किसी को मार रहा है और देख रहे हैं तो उसको पाप कम लगेगा, हमें ज्यादा लगेगा। आज मैं बात कर रहा था बाबा जी से कि भाई आजकल कहीं कोई लड़ाई होती है ना, कोई उल्टा काम हो रहा है तो लोगों की भीड़ लग जाती है, की हो गया। और कहीं भगवान का सत्संग चल रहा हो, वो कोई नहीं, कल में सुन लांगे, परसों सुन लांगे, बथेरा टाइम अपने को। ये विडंबना हमारी हो गई। दूसरी बात, कहीं शरण में शत्रु भी आवे उसको भी माफ कर दो। बोले जी पिताजी ऐसा ही होगा। अर्थात अतिथि का सदा सत्कार करना। हमारे वेदों में शब्द कहा सूत्र, अतिथि देवो भव। बोले इसका अर्थ क्या हुआ? जिसके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं है वो अतिथि। आजकल तो अतिथि कोई है ही नहीं। कोई नहीं थी, दीदी जी कल पहुंचना शाम में 7 बजे, चंगा चंगा खाना बना के रखे हो। और बहने महाराज हाँ भाई से इतना प्रेम, की खाएंगे 10 में की खाएंगे, गाजर का हलवा बना दे, गजरेला बना दे। बहन को महाराज सारा दिन की थकान है, लेकिन भैया रात को 10 बजे पहुंचे, बहन जी की नींद गायब। वो बोले नहीं भाई आ रहे हैं, सुंदर सुंदर भोजन बनाऊंगी, पवाऊंगी, बड़े दिनों बाद मिलन होगा। और कहीं कोई बाबा जी आ जाए गलती से, ना बाब्या नु बस टैब ही लगता। भाव से कहिए राधे राधे। जो असमय आए, बिना तिथि के आए, बिना तारीख के आए, बिना फोन के आए, वो अतिथि, वो भगवान। उनके राज्य में कोई भी अपने घर को ताला नहीं लगाता। गैयाओं को बस माता वो स्पर्श कर दे, अपने आप दूध गिरने लगता है गैया के थनों से। गौएं नृत्य करती हैं, भक्ति नाचती है, ज्ञान वैराग्य का बोलबाला है। लेकिन धीरे धीरे युग अपनी समाप्ति की ओर जा रहा है, कलिकाल प्रवेश कर रहा है। द्वापर के अंतिम राजा हुए महाराज परीक्षित। बोले गोविंद भगवान की। एक दिन परीक्षित जी के मन में भी यही सवाल आ गया। बहुत समय हो गया राज करते करते, अब मुझे ये तृष्णा छोड़ देनी चाहिए, ये मोह माया से छूट करके दूर चले जाना चाहिए तपस्या के लिए। एक दिन क्या हुआ, शिकार खेलने की इच्छा हो गई। क्यों? कलिकाल प्रवेश कर रहा है। आज धनुष बाण उठाया, मुकुट धारण किया और वन की ओर चले गए।
वन की ओर जाते जाते क्या देखा कि कोई काला कलुटा पुरुष एक गाय को मार रहा है। बैल के 3 पैर काट दिए, चौथे पैर पर प्रहार कर रहा है खड्ग से, तलवार से। बोले ये कैसा दृश्य, मेरे राज्य में कोई गौ का अपमान कर रहा है, बैल का अपमान कर रहा है, छोड़ूंगा नहीं इस काले कुलटे पुरुष को। परीक्षित बाण लेकर के उद्धत हो गए, उठ गए, क्रोध आ गया। लेकिन कलिकाल बड़ा चतुर था। आजकल के कलिकाल के मनुष्यों से बच के रहना। बोले कलयुग का दर्शन कैसे करें? बोले जो एकदम से अपनी छाया रूप बदल दे। कभी मार रहा था तो अब चरणों में गिर गया, वो कलयुग है। आपके मुख के सामने आपकी बड़बड़ाई करता है, अतिरिक्त बड़बड़ाई करता है और पीछे से आपकी कटाक्ष करता है, तो समझ लीजिए वो कलयुग है। आपके सामने सच्चा बोलने का नाटक करता है लेकिन पीछे से झूठ मिथ्या बोलता है, वो कलयुग है। वास्तविकता में ये गौ कौन है? ये गाय माता साक्षात धरती है। गाय माता हमें सुंदर सुंदर दूध देती है, लेकिन कभी ये ना बोलती कि भाई मेरा महीने का खर्चा इतना हो गया, पैसे दे दो, नहीं तो मैं दूध ना दूं, दूध रोक लूं। कहा कभी किसी गऊ ने ऐसा? मैंने तो सुना नहीं। बस इतना है कि खाने के लिए दे दो, भाव से दे दो, प्रेम से दे दो। और मार्केट में जब बाजार में जाते हैं तो उसी दूध की कीमत कितनी हो जाती है आप जानते हैं। बोले गोविंद भगवान की। ये बैल कौन है? धर्म का स्वरूप है। कलिकाल में एक ही चरण शेष है और वो भी कौन सा? दान का। धर्म कर्म तप सब खत्म हो गए, लेकिन कलिकाल में एक ही पांव बचा है, दान का। जितना दान करोगे, लेकिन अच्छा दान करोगे तो कहीं ना कहीं धर्म आपके साथ रहेगा। बोले गोविंद भगवान की। आज जैसे ही उस बैल को ये कहते सुना कि ये तो साक्षात धर्म का अवतार है, तुलसी बाबा क्या कहते हैं? कर्म प्रधान विश्वर चिरागा, कर्म प्रधान विश्वर चिरागा, जो जस करी सो तस फल चाखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। को न काऊं सुख दुख करे दाता, को न काऊं सुख दुख करे दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। बोले ये कलयुग यदि हमारी इस टांग को, इस लात को, पैर को काट रहा है तो इसमें हमारी तो गलती है। हमारी स्थिति एक बिल्ली की तरह हो गई है, एक कबूतर की तरह हो गई है। बोले क्यों? बोले जब कबूतर किसी बिल्ली को अपनी ओर आते देखता है ना तो आंखें बंद कर लेता है। बोले अब तो बच गए अपने राम। लेकिन बिल्ली तो मारा जा ना पुता ना बचे। जैसे ही कबूतर आंखें बंद करता है वैसे ही हम भी आंखें बंद कर लेते हैं। हमें क्या लेना, जाने दो। कोई मर रहा है, मार रहा है, हमें कुछ नहीं लेना। अर्थात इस समय के आगे, काल के आगे आंखें बंद करके हम बैठ जाते हैं और समय अपना काम करके चला जाता है। बोले गोविंद भगवान की। उस कबूतर की भांति हमारा भी राम नाम सत्य हो जाता है। कलयुग महाराज पैरों में जब पड़ गया तो पिता की बात याद आई कि पिताजी कुछ कह के गए थे दादाजी कि जब शत्रु भी पैरों में गिर जाए तो माफ कर देना, अपनी शरण में ले लेना।
कलयुग ने आज प्रार्थना करी, महाराज आप राजा हैं, मैं भी तो आपकी ही प्रजा का कोई सामान्य व्यक्ति हूं, अर्थात मैं कलयुग हूं, कलिकाल हूं, मेरा भी समय है, मेरा भी यही स्थान है, मुझे अपना स्थान दीजिए। हाँ, तेरा स्थान अवश्य होगा, लेकिन मैं निर्णय करूंगा। महाराज परीक्षित आज निर्णय करते हो, क्या कहते हैं? द्युत्यंपानं स्त्रियः सूना यत्राधर्मश्चतुर्विधः। हे कलिकाल, हे कलयुग, जैसा तेरा काला स्वरूप है ना, वैसे ही काले स्थानों में मैं तुझे वास देता हूं। सबसे पहले कौन सा वास दिया? द्युतम माने जुआ। जब मेरी दादी का चीरहरण हो रहा था तो वहां द्युत क्रीड़ा हो रही थी, इसलिए मेरे राज्य में कोई द्युत क्रीड़ा नहीं करता, इसलिए तुझे द्युत में स्थान देता हूं। परीक्षित जी ज्ञानी निकले। ठीक है महाराज, दूसरा स्थान दीजिए। दूसरा स्थान दे दिया महाराज जहां पर सुरापान हो। सुरापान माने एक मदिरा निकली थी समुद्र मंथन से, दैत्यों को दी, राक्षसों को, मदमस्त रहते हैं उसमें, उसी मदमस्ती में किसी का अपहत कर देते हैं, अपहित कर देते हैं, किसी का नाश कर देते हैं। बोले महाराज स्वीकार है, आप दे रहे हैं, इसलिए आपने देखा होगा ना, चंगापला बंदा भी क्या करता बोला, कई बारी पार्टी च जाके 2 पैग ला के आहा, ये गाना भी कोई बड़ा विचित्र सा गाना है। बोले गोविंद भगवान की स्मरण हो आता है। जिस व्यक्ति को महाराज ABC पता ना हो, वो भी अंग्रेजी बोलने लगता है, कहते केड़ी बीती, कोई अंग्रेजी बीती है, भाव से कह दीजिए राधे राधे। इसलिए जैसे ही कोई मदिरा पान करता है, उसे दैत्यों को दी गई वस्तु का पान करता है, तो उसकी स्थिति कैसी हो जाती है? कलयुग की भांति हो जाती है। उसे अपना पराया कोई नजर नहीं आता, बहू बेटियों को कोई लाज उसको नजर नहीं आती, गाली गलौज करता है, गंदा रहता है, अपवित्र शौच में रहता है। कलयुग को थोड़ा दुख हो गया, भगवान कोई एक स्थान तो अच्छा दे दो। सुखदेव जी कहते हैं, सुनो ऋषियों, एक स्थान और दिया, परस्त्री गमन। ध्यान से सुनिए, ज्ञान की बात है। जो व्यक्ति दूसरे की स्त्री पर नजर रखता है, पर स्त्री को गमन करता है, उसमें भी किसका वास है? उसमें भी कलिकाल का वास है, उसका भी नाश होना तय है। परीक्षित ने देखा कि अभी भी इसका मन ना भरा। कलयुग ने देखा कि महाराज परीक्षित ने सोने का मुकुट धारण किया हुआ है, आहा, क्यों ना एक स्थान और मांग लिया जाए। याचना करी कि प्रभु कोई एक अच्छा सा स्थान दे दो ना। आप जानते मेरी विशेषता क्या है? सतयुग में ब्रह्मा जी हजारों लाखों करोड़ों वर्ष तपस्या करते हैं, फल नहीं मिलता। त्रेता युग में जन्मों जन्मों तक तपस्या करते हैं, फल नहीं मिलता। द्वापर युग में भी अनेकों वर्षों तक तपस्या की, फल नहीं मिला। लेकिन इस कलिकाल में, इस मेरे काल में, यदि कोई 1 मिनट के लिए भगवान का ध्यान लगा लेगा तो उसको भगवान सहज प्राप्त हो जाएंगे। बोले गोविंद भगवान की। चलो ठीक है, परीक्षित ने कहा तुम्हें मैं स्वर्ण में भी वास देता हूं, लेकिन ऋषियों ने प्रश्न किया कि कलयुग का वास स्वर्ण में? फिर स्वर्ण तो हमने सुना है, गीता में कहा है भगवान ने, धातु नाम अहम कांचनो अस्मि, धातुओं में मैं सोना हूं। बोले भगवान में आपका वास हो जाएगा तो आपकी पूजा कौन करेगा? बोले गोविंद भगवान की। तो भगवान क्या कहते हैं कि जो सुंदर सात्विकता से कमाया हुआ धन होगा, सोना होगा, उसी में मेरा वास है। जो धोखे से कमाओगे ना, किसी का छीन करके लाओगे, उसमें तो कलिकाल का ही वास होगा। बोले गोविंद भगवान की। भगवान का एक नाम क्या है? हिरण्यगर्भ। हिरण्य कहते हैं सोने को,
गर्भ माने जिनके गर्भ से, जिनके हृदय से स्वर्ण प्रकट हुआ। बोले गोविंद भगवान की। आपने सुना होगा जब पूजन अनुष्ठान किया जाता है घर में तो ब्राह्मण क्या बोलते हैं, महाराज भगवान की एक स्वर्ण प्रतिमा भी लाना, क्योंकि स्वर्ण में सात्विकता है, शुद्धता है, पवित्रता है, तभी तो मेरे भगवान का वास है। लेकिन महाराज मेरे ब्राह्मणों को कई बार यजमान क्या बोलते हैं, ये ब्राह्मण बड़े लालची हो गए, सोने की मूर्ति मंगा दे सबको। अरे भाई शास्त्र का निर्देश पढ़िए, सुनिए, जानिए कि धातु नाम कांचनो अस्मि। धातु कितनी है? 7 धातुओं में सोना मैं हूं। भगवान स्वयं बोल रहे गीता में। भाव से कह दीजिए राधे राधे। जैसे ही परीक्षित ने इतना कहा, कलयुग ने तुरंत अपना स्थान उठाया और मुकुट के बीच में जाकर के बैठ गया छाया के रूप में। जहां महाराजा परीक्षित साधु संतों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, आज चलते चलते भूख प्यास लगी और कलिकाल इस सिर पर, मति पर जब विराजमान हो गया, बैठ गया, मरा हुआ सर्प उठाया और तपस्वी शमिक ऋषि के गले में डाल दिया। देखो कलिकाल की गति। बोले महाराज आपने अभी कहा कि सोने में भगवान का वास है, तो मुकुट में जाके क्यों बैठा कलयुग? बोले जो ये मुकुट पहना था ना जरासंध परीक्षित ने, ये जरासंध नामक दैत्य का था, ये हिंसा से, युद्ध से जीता गया था। इसलिए किसी का सोना धन छीन के मत लाना। बोले गोविंद भगवान। जैसे ही महाराज वर्णन आता है कथा में कि परीक्षित उसके बाद अपने घर जब पहुंचा, राजमहल में पहुंचा, उस मुकुट को जैसे ही उतारा, आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। शमिक ऋषि का एक शिष्य आया, नाम है गौरव। शमिक जी के पुत्र ऋषि श्रृंग को बताया कि आज महाराज परीक्षित ने तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, घोर अपमान किया है। गंगा में बैठे बैठे स्नान करते करते ही जल को अंजलि में लिया और शाप दे दिया। बड़ा राजा बनता है अपने आप को, साधु संतों का अपमान करता है, शाप देता हूँ, आज से 7वें दिन जिस सर्प को पिता के गले में डाला है उसी के काटने से कहीं मृत्यु हो जाए। बोले गोविंद भगवान। छोटे से बालक ने आज शाप दे दिया। ऋषियों का, संतों का शाप मत लेना। राजा परीक्षित क्या कहते हैं, मैं इस संसार में किसी से नहीं डरता, उस ब्राह्मणों से डरता हूं और संतों से डरता हूं। बोले गोविंद भगवान की। इन ब्राह्मणों के पास, संतों के पास कोई हथियार नहीं होते, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होते, इनके पास तो बाघ वज्र होता है। सेवा करोगे तो आशीर्वाद ले लो, धन धन हो जाओगे, अपमान करोगे तो उल्टा आशीर्वाद ले लो, सत्यानाश हो जाएगा। बोले गोविंद भगवान की। भगवान इस कथा से यही प्रेरणा दे रहे हैं कि करना क्या है, साधु संतों का कभी अपमान ना करो, ब्राह्मणों का कभी अपमान ना करो। ब्राह्मणों का कोई अपमान करता है तो कल कथा सुनाई, उसकी मृत्यु हो जाती है, तत्काल मृत्यु हो जाती है। राजा परीक्षित महाराज तत्क्षण मंत्री के पास गए कि सुनो ऐसा ऐसा अपराध मुझसे हो गया, मैं क्या करूं। लेकिन संतों की कृपा देखो, जैसे ही शमिक ऋषि को पता लगा कि मेरे पुत्र ने आज शाप दे दिया परीक्षित को, तुरंत अपने शिष्य को भेजा, जल्दी जाओ, परीक्षित महाराज जैसा राजा अब दोबारा नहीं होगा, अब तो धर्म निरपेक्ष राजा होंगे। आप नोट करना मत, राजा लोग आजकल धर्म का सम्मान नहीं करते हैं, इसलिए उनकी गद्दी की दुर्गति हो रही है। जो राजा सम्मान से, भाव से कथा सुनने आवे, सत्संग में आवे, महाराज वो राजा को महाराजा कहलाता है। गोविंद उसकी स्वयं आकर के सेवा करते हैं। बोले किसकी की? महाराज बलि को याद करिए, द्वारपाल बनकर के स्वयं खड़े हो जाते हैं। बड़ी सुंदर कथा महाराज। शिष्य को भेजा, जाओ परीक्षित को सूचित करो, अपनी मृत्यु का कोई उपाय करे।
लेकिन आज महाराज परीक्षित को प्रसन्न हो रहे हैं जब सुना कि मुझे 7 दिन मिल गए, मेरे पास अगला मिनट नहीं है, मुझे नहीं पता मेरा क्या होगा, मुझे ये नहीं पता कि 1 घंटे के बाद क्या होगा, मुझे ये नहीं पता कल क्या होगा, परसों क्या होगा। लेकिन परीक्षित को क्या पता हुआ, क्या खुशी हुई, 7 दिन मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बोले गोविंद भगवान, हमें पता लग जाए 7वें दिन मरना है तो भाई पता नहीं क्या कर लेंगे, सबको बुला लेंगे ना, मरने वाला आओ। लेकिन परीक्षित जी महाराज पांडवों के वंशज हैं और तुरंत चले गए बड़े बड़े साधु संतों के पास। शुकताल में तो बिखेर रहा है, यात्रा भगवद भगवान व्यास पुत्रो यत्रीच्छया मटनानपेक्ष यत्रा भगवद भगवान व्यास पुत्रो यत्रीच्छया वस्त्र कोई नहीं, सिर्फ कौपीन गुरु ने पहनाई है। ऐसे परमहंस संत सुखदेव जी सामने से चले आ रहे हैं। उस नैमिषारण्य भूमि में आज सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। प्रभु तुझे शाप लगा है, मेरी मुक्ति कैसे होगी? बस एक ही प्रश्न किया। आप भी जब किसी संत से मिलते, ब्राह्मण से मिलते, तो ये मत बोलना कि महाराज पैसे ही बढ़ जाए, क्योंकि ग्रह खराब कर दे, साथ ग्रह दशा देख दो, कुंडली देख दो साथी। ब्राह्मण को कह दीजिए, लेकिन संत को मत कहना। संत से एक ही बात पूछना, प्रभु बस आपकी भक्ति, मेरे भगवान के चरणों में मेरा प्रेम कैसे होगा? अर्थात मोह क्षय, मोक्ष का अर्थ होता है मोह को जो क्षय कर दे। मेरे मोह को भंग करने का कोई उपाय बताइए। आज परीक्षित को उपाय बता रहे हैं। गोविंद भगवान की येषां संस्मरणात् पुंसा सत्यं शुद्ध्यन्ति वै विहा किं पुनर्दर्शनं स्पर्शात् शौचासनादिभिः। आप जैसे संतों का तो दर्शन मात्र ही सभी दुखों को, मोहों को दूर कर देता है। परीक्षित ने आते ही सुखदेव जी की पूजा करी है, जैसे आप लोग रोज भागवत पूजन करते हैं, व्यास पूजन करते हैं। आपको भी बड़ा सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ है, रोज आप व्यास जी की पूजा करते हैं। गोविंद भगवान की अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु। आप योगियों में परम गुरु है। एक ही बात पूछूंगा, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम? मरने वाले को क्या काम करना चाहिए, क्या सेवा करनी चाहिए, क्या सुनना चाहिए? आप तत्काल मुझे बतलाइए, समय नहीं है। सुखदेव जी गदगद हो गए, लगा कोई सच्चा भक्त पहली बार मिला है जो मुक्ति मांग रहा है, भगवान के चरणों में प्रीति मांग रहा है। द्वितीय स्कंद में प्रवेश किया। सुखदेव जी कहते हैं, श्रोतव्यानि दीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रश आपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। हे राजन, मनुष्य की आयु सतयुग में थी 1,00,000 वर्ष। कितनी थी? 1,00,000 वर्ष। तभी तो कई बार किसी को संदेह हो जाता है ये ब्राह्मण लोग पागल हो गए हैं।
किसी भी व्यक्ति की, ऋषि की, संत की आयु लाख वर्ष बता देते हैं अपनी मर्जी से ही, लेकिन मैं कह रहा हूं भागवत जी में लिखा है सतयुग का जो अवधि है ना, 4 युग हैं, 4 युगों में सबसे बड़ा युग कौन? सतयुग है। सबसे छोटे की अल्प आयु की मैं बात करता हूं तो कलयुग का समय कितना है? 4,32,000। अभी मात्र 5,000 साल ही हुए हैं कलयुग को, प्रथम चरण है। अभी कितने शेष हैं? अभी तो महाराज 4,27,000 के आसपास अभी बाकी है। बोले गोविंद भगवान है कि अभी हम शुरू में ही हैं, डरना ना। त्रेता युग की आयु है 1,000 वर्ष, 110 कम होती चली गई। द्वापर युग में 10 और कम हुई, कितनी रह गई बताइए? 1000 वर्ष। इसलिए मैंने बताया ना आपको, भीष्म बाबा की आयु कितनी थी जब गए? 600 वर्ष के आसपास। लेकिन कलिकाल आया, 1 सिफर और मिट गई, कितनी रह गई? 100 साल रह गई। बोले जो सत्कर्म करेगा, सुंदर काम करेगा, बोले उसमें 20 वर्ष और जोड़ दो। बोले 20 वर्ष क्यों जोड़े, किसके जोड़े? बोले जितने भी भगवान के बनाए जीव जंतु हैं, श्राद्ध का बनाते पंडित जी आपके घर में, श्राद्ध जरूर करवाया करो पितृपक्ष में, पितर प्रसन्न रहते हैं। आज यजमान जी से कह रहा था आपके पितर बहुत प्रसन्न है आपसे। बोले गोविंद भगवान की क्या पहचान करें पितर प्रसन्न हैं? पितरों की प्रसन्नता की एक ही पहचान, हमारा परिवार खुशहाल होता है, लक्ष्मी हमारे घर में नाचती है, भक्ति हमारे घर में गाती है, ज्ञान वैराग्य का बोलबाला होता है। पितरों की कृपा है महाराज। जिस दिन सोच रही है भगवान के चरणों में मन नहीं लगता, दान सेवा में मन नहीं लगता, पितरों की कृपा अधूरी है। आप में से बैठे में से किसी को ये लगे कि मेरे पितर मुझसे रुष्ट हैं, तो सच कहता हूं भागवत भगवान को एक बार घर में बुलाइएगा, आनंद हो जाएगा। बोले गोविंद भगवान की। ये मेरा मानना है, मैंने इसको महसूस किया है, आभास किया है। अंतर हृदय की ज्योति को जगा देता है मेरा भागवत महापुराण, मेरे ठाकुर जी। बोले जो प्रश्न का उत्तर किसी के पास न मिलता, वो भागवत जी से जाकर के पूछो, आंखें बंद करके अपने हृदय से पूछो, उस भगवान से पूछो, अवश्य आपको उत्तर देगा। बोले गोविंद भगवान की। परीक्षित सुनो, शीघ्र मरने वाला क्या कर रहे हो? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छाताभयम्। उसके सारे ताप नष्ट हो जाते हैं जो मेरी भगवान की कथा सुनता है। और तुम आज कथा सुनने ही आए हो, अब तुम चिंता छोड़ दो। बोले गोविंद भगवान की। बोले तस्मात् भारत सर्वात्मा, धन्य है मेरा भारतवर्ष, जहां पर मेरे भगवान के 4 धाम हैं। हिमाचल जैसी देव भूमि है, उत्तराखंड जैसा देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग माने प्रयागों की भूमि है। मैं एक बात कहूं आपसे, मुझे बहुत प्रसन्नता है मेरा जन्म भारत में हुआ। मुझे बहुत प्रसन्नता है, मुझे यहां से बाहर नहीं जाना पड़ता। अपना भारत तो अपना भारत, ये भारत देश है मेरा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। लेकिन क्या करें, अपने ही कर्मों ने इस सोने की चिड़िया को पता नहीं कौन सी चिड़िया बना दिया, मुझे पता नहीं। बोले गोविंद भगवान की। एक ही काम करो, श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनि खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए न हो। हे परीक्षित, तूने बड़ा सुंदर प्रश्न कर दिया। अगले मिनट क्या होने वाला कोई पता नहीं, इसलिए जितना समय आपकी बुद्धि को उचित लगता है, आपको फ्री मिलता है, खाली मिलता है, भगवान का भजन करो।
यशोदा का बनाया हुआ माखन ही मेरे गोविंद को प्रिय क्यों है? क्योंकि माखन जब बिलोती है ना मखानी से, तो किसका नाम लेती है? अपने गोविंद को ही याद करती है, अपने गोविंद का ही मंत्र जाप करती है। असी तक ही करते बना, बोर हो रहे हैं, चलो हेडफोन ला ले करना चाहिए। माँ यशोदा अपने बालक को कभी अकेला ना छोड़ती है, साथ साथ घुमाती हैं। लेकिन बुरा मत मानना आज भी माताओं, बोल दो सच है पर कड़वा है। कोई नहीं, मैंने काम कर लेने तो मोबाइल ला ले, मेरा खेल लगे। पाश्चात्य संस्कृति हमारे भारत में प्रवेश कर गई। बोले भारत में प्रवेश करती अच्छा था, लेकिन अंतःकरण में प्रवेश कर गई, अब कुछ नहीं हो सकता। बोले गोविंद भगवान की, कह दीजिए राधे राधे। परीक्षित, श्वास का कोई भरोसा नहीं, सुंदर कर्म करो, कर से कर्म करूं विधि नाना, मन राखूं जहां कृपा निधाना। बस मन कहां रखो? शांत चित्त होकर के बैठ जाओ, समाधि लगा करके बैठ जाओ। बोले समाधि क्या होती है? बोले आप सभी बैठे हैं ना, आप समाधि में बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? आप हिल नहीं रहे क्योंकि आप भगवान की कथा सुन रहे हैं। मेरे भगवान आपको देख रहे हैं, इसलिए तो सामने बैठाए हैं। जरा ठाकुर जी निगरानी रखना, आपकी कथा कौन कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है। बोले चिंता मत करिए, आप कथा कहिए, हम सबको देखते रहेंगे। 4 बातों का ध्यान रखें परीक्षित। अपने आसन को जीतो। हमारे हृदय में एक कुंडली होती है। क्या होती है? कुंडली, सुना होगा। जो कुंडली हम पंडित जी को दिखाते हैं ना, वो वास्तविकता में अंतर हृदय की कुंडली है। धन्य है वो भृगु जी महाराज, जिन्होंने वेद में नेत्रों को, अर्थात वेद के नेत्र कह दिया ज्योतिष को। कई लोग तो बोलते हैं पाखंड है, झूठ है, कुछ नहीं। और सच कहता हूं, भागवत जी कहते हैं कि जो कुंडली का चित्र हमें दिखाया जाता है, वास्तविकता में अंतःकरण का चित्र है। ये 9 ग्रह हमारे अंदर ही बैठे हैं, बाहर नहीं है। लेकिन हमारी भौतिक की दृष्टि हो गई, मोटी दृष्टि हो गई, इसलिए चित्र सामने बनाना पड़ता है। आसन लगा करके श्वास जीतो, प्राणायाम लगाओ। और सुनिए, छोटे छोटे बच्चों को ना घर में प्राणायाम सिखाया करो। योग का बहुत बड़ा महत्व है। योग मुद्रा में जाकर के, आज का तो अनेकों साधन हैं। बहुत लोग टीवी पर, दूरदर्शन के माध्यम से योग करवाते हैं। अपने बच्चों को प्रातः काल उठते ही पहले योग करवाइए। बोलो गोविंद भगवान की। एकदम जब अपने शैया से आप उठते हैं ना सुबह, तो एकदम से धरती पर छलांग मत लगा दीजिए, हाथों को आगे रखिए। क्या कहिए? लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती। देखते हैं तो सोते सोते हमारा शरीर बिल्कुल निर्बल हो जाता है, शिथिल हो जाता है, अंग सारे नरम पड़ जाते हैं। तो उठते ही पहले आराम से बैठिए, आंखें बंद करिए, किसी को देख ना लीजिए। हर किसी को कई बार ऐसी काम ते जाने ना, काम नहीं बनता, फिर की कहते आज सवेरे उठते ही पता नहीं किधर मुंह देख लिया। इसलिए आंखें बंद करने को कहा है। आंखें बंद करके मेरे भगवान की झांकी को हृदय में निहारिए, बसाइए। अर्थात हे भगवान, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तर मंडते विष्णु भक्ति नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्वमेव। हे धरणी में तुझ पर पैर रखने जा रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ, लेकिन तेरी यदि कृपा हो जाए तो पाप भी पुण्य बन जाए, इसलिए मैं पैर रख रहा हूँ, मुझे कोई नुकसान ना हो। गोविंद भगवान की। धरती पर पैर रखने से पूर्व धरती को प्रणाम कर लीजिए। नमस्तुभ्यम धरणी देव्या। बोले क्या होगा? बोले 5 मिनट तक जब शैया पर बैठोगे, बेड पर बैठोगे, आपका जो भी कहने बन जाए, जहां हम सोए वहां बैठ करके ध्यान लगाइए 5 मिनट। हमारे अंग शरीर बिल्कुल तैयार हो जाता है, अब आप कार्य पर जा सकते हैं।
भगवान के मंत्र जपना तो बहाना है, वास्तविकता तो मतलब हमारा ही है। ये दवाई है माता जी सुबह की, खाली पेट दवाई, वो नहीं जो डॉक्टर देते हैं, मेरे भगवान साक्षात देते हैं। बोले गोविंद भगवान की। संग कैसा हो? बोले संग सर्वात्मना त्याज्यः सह चित्ते वक्तुम न शक्यते सद सद भी सह कर्तव्य सताम संगो ही भेखजम। मेरे यजमान परिवार ने गुरुजी संतों का सत्संग किया तो भगवान स्वयं मिलने आ गए। बोले गोविंद भगवान की। ऐसा सत्संग करो, ये सत्संग ना करो जैसा धुंधली ने किया। फल खाने में कोई बालक होते, गऊ को खिला दिया तो गऊ के गोकर्ण पैदा हुए। बोले गोविंद भगवान की। परीक्षित ने व्यास जी से पूछा कि मेरे भगवान सृष्टि कैसे बनाते हैं? सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जय हो। ताली से सेवा, हाथ कौन जुड़ जाते हैं? उठाइए हाथ। सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि रचा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस सभी का प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं।
जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। लगाया पेड़, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। लाली कहाँ से आ गई? हरी मेहंदी लाल कैसे हो गई? वैसे ही मेरे भगवान, मेरे परमात्मा कण कण में विराजमान है। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए हम सबको ये जीवन मिला है, हमारे प्रारब्ध कर्म के अनुसार मिला है। सोच लेना मेरे पास बहुत धन है लेकिन आंतरिक शांति नहीं है, तो सोचना ये मेरा प्रारब्ध है। मेरे पास तो ये धन मैं कमा रहा हूं मेरे किसी काम का नहीं, शायद मैंने कोई अपराध किया होगा। ऐसा ही दृष्टांत तुम धृतराष्ट्र ने भी प्रश्न किया भगवान से, द्वारिकाधीश जब मिलने आए। ये धृतराष्ट्र भी कोई सामान्य नहीं माना, भक्त है भगवान का, लेकिन मोह में फंस गया, माया में फंस गया। अपने पुत्र के प्रेम में, मोह में इतना डूब गया, इतना डूब गया, सर्वस्व भूल गया। बोले प्रभु मैं अंधा क्यों पैदा हुआ? मुझे याद है मैं भी आपका भक्त हूं, मुझे अपने 100 कर्मों की याद है, जन्मों की याद है। मैंने कोई अपराध नहीं किया, मुझे क्यों अंधा बनना पड़ा? काश मैं अंधा ना होता तो इतना बड़ा महाभारत ना होता। तो धृतराष्ट्र क्या कह रहे हैं बताइए प्रभु। मेरे भगवान कहते हैं 107वें जन्म में जाओ, पीछे दिव्य दृष्टि दी आज अंतिम काल में। तुमने बाल अवस्था में छोटी सी चींटी को उठाया हाथ में, कांटे से कौतूहलवश उसकी आंखें फोड़ दी। बोले गोविंद भगवान की। उस चींटी का अपराध, उसका दंड तुम्हें आज मिला है। बोले प्रभु इतने से अपराध की इतनी बड़ी सजा? बोले अपराध तो अपराध होता है, जहर तो जहर होता है, चाहे इतना सा है चाहे डब्बी भर के है, जितना मर्जी। काम जहर नहीं, चाहे थोड़ा चाहे ज्यादा एक ही करना है मारने का। लेकिन कई बार जहर भी दवाई बन जाता है, औषधि। बोले जब हमारे सर्व विवेक हो, भगवान की भक्ति हो। इसलिए हे परीक्षित, परब्रह्म द्वारा बनाई गई ये सृष्टि उसी की है, उसी के हृदय से प्रकट होती है, उसी में समा जाती है। उसी के द्वारा हम श्वास लेते हैं, उसी के द्वारा श्वास छोड़ जाते हैं। अर्थात एक ही मार्ग है, बस भगवान के भजन में लीन हो जाओ, लिप्त हो जाओ। प्रश्न कर दिया सर्वप्रथम भागवत का उपदेश किसने किया? सुखदेव जी कहते हैं मेरे नारायण ने सबसे पहले भागवत का उपदेश ब्रह्मा जी को किया, और ब्रह्मा जी ही हमारे सृष्टि करता है। कल मैंने प्रसंग बताया आपको, मेरे नारायण के नाभि कमल से पुष्प पैदा हुआ, उसमें ब्रह्मा पैदा हुए। ब्रह्मा को अहंकार हो गया कि मेरे नीचे तो कोई नहीं, सबसे बड़ा मैं ही हूं। एक आकाशवाणी हुई, तप करो तब पता लगेगा कि तुम्हारे अलावा भी कोई है। ब्रह्मा ने अनेकों युगों तक तपस्या करी है, तब जाकर के 4 श्लोकों में भगवान की भागवत प्राप्त हुई। बोले गोविंद भगवान की। आगे चल करके महाराज उन्हीं के वंश में ब्रह्मा जी को आदेश दिया नारायण ने कि जाओ सृष्टि करो।
ब्रह्मा ने सहर्ष स्वीकार किया और सबसे पहले वर्णन आता है कि प्रभु पहले मुझे भागवत का सत्संग का ज्ञान दीजिए। तो नारायण क्या कहते हैं? अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहं तदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। हे ब्रह्मा, अहंकार को त्याग दो, तुम मुझसे ही बनते हो, मुझ में ही आकर के समा जाओगे। मैं तुम्हें कह रहा हूँ सृष्टि बनाओ, सृष्टि भी मुझसे ही बनती है, मैं ही पालन करता हूँ, मैं ही संहार भी कर देता हूँ। कल एक पंक्ति मैंने कही, श्लोक कहा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। ये नारायण ही ब्रह्मा, नारायण ही विष्णु, नारायण ही शिव है। बस इनके तीन भेद हो जाते हैं, तीन रूप बन जाते हैं, सत्व रज और तम। सत्व गुण की प्रधानता मेरे नारायण में है। कई बार हम इतने सात्विक बन जाते हैं कि हमें अहंकार हो जाता है, और हमारे ही उस सत्व से किसका प्राकट्य होता है? रज का प्राकट्य होता है। जब हमारा रज की प्रधानता बढ़ जाती है तो क्रोधाग्नि जलती है और तम का भी प्राकट्य हो जाता है। बोल गोविंद भगवान की। वस्तुतः नारायण कोई और नहीं, आप सब बैठे नारायण के अंश हो। बस बांके बिहारी सामने बैठे हैं तो किसके लिए? मात्र हमारे लिए। तद विद्या दात्मनो माया, माया से ये सृष्टि बनती है, माया मैं बनाता हूं। इसलिए माया से कभी द्वेष ना करना, हनुमान जी को याद करना, और वह स्वर्णिम पर्वत सुमेरु पर्वत को याद करना। संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं तो आज प्रलोभन दिया गया हनुमान जी को, हनुमान जी रहने दो, छड्डो पर एक पहाड़ ले आना चक्के। कौन सा पहाड़ लाओगे उठा करके? स्वर्णिम पहाड़ आपके आगे पड़ा है, इसमें आनंद करो। तो हनुमान जी ने बुद्धि से काम लिया, ना ना ना, स्वर्ण भी भगवान का रूप है। उस स्वर्णिम माया को प्रवेश किया, स्पर्श किया, प्रणाम किया और अपने काम को चले गए। हम ये नहीं कह रहे कि माया से दूर हटो, माया का सम्मान करो, माया को स्पर्श करो, लेकिन प्रभु को मत भूलो। बोले गोविंद भगवान की। यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचिष्वनो। ये सृष्टि 5 महाभूतों से बनती है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। ये एक पौधा भी तैयार होता है ना महाराज, बहुत बड़ी प्रक्रिया है इसकी, बहुत बड़ा इसका विज्ञान है। इस मिट्टी में बीज डाला जाता है हमारे द्वारा, ये मिट्टी उसको आधार प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है, सूर्य अपना तेज प्रदान करता है, उसमें अंकुर फूट जाता है। अंकुर फूटता है तो महाराज वो बीज कलकलाता हुआ बाहर की ओर उस धरती को छेदन करके प्रकट हो जाता है। जल बोलता है मैं भी तेरी सेवा करूंगा, और जल उससे सिंचन करता है, सींचता है, और धीरे धीरे ये सूर्य भगवान अपनी ऊर्जा से उसको बलवान बनाते हैं। देखिए महाराज वृक्ष कितने बलवान है। ये भी महाराज बड़े साधक होते हैं, लेकिन हम अपने मतलब के लिए इनको काट देते हैं। कालका से नालागढ़ तक 4 लेन रोड बन रहा है, आप जानते हैं। 700 साल पुराना एक पीपल का वृक्ष बद्दी में काट दिया महाराज। कुछ समझिए, ये इशारा है हमें। उसी दिन बाबा बालकनाथ बिलासपुर में जाइए, नैना देवी से आगे, जहां मेरे बाबा जी ने तपस्या की थी गुफा में, वो वट वृक्ष भी गिर गया उसी दिन। 700 साल बीत गए। तो ये वृक्ष कितने तपस्वी हैं, हमें कुछ इशारा कर रहे हैं। समझो भाई, समझो, ये कुछ हो रहा है, कुछ अनहोनी फिर से घटने वाली है। बोले गोविंद भगवान की।
हर जगह विद्यमान है। संपूर्ण सृष्टि मैं ही बनाता हूँ। ब्रह्मा जी ने आज महाराज भागवत को स्वीकार किया और सुखदेव ने पूछा, राजन भगवान जल्दी किसे मिलते हैं? जो रोज सुबह उठ करके जल्दी नहाता है उसे मिलते हैं? जो भगवान का व्रत करता है क्या उसे मिलते हैं? जो भगवान के भजन में रहता है क्या उसको मिलते हैं? क्या ये ब्राह्मण लोग जो सुबह से माला लेकर के बैठ करके इनको मिलते हैं? बोले ना ना ना, ये किसी को नहीं मिलते। भगवान को भाव से मिलते हैं। बोले कोई कथा सुनाइए। तो सुखदेव जी ने आज विदुर जी की कथा सुनाई। बोले गोविंद भगवान की। सुखदेव जी कह रहे हैं, व्याप्यस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो गजेन्द्रस्य वाका का जातिर्विदुरस्य यादव पतिर्व्रस किं पौरुषम् उपजायां किं पत्ररूपं मदिकं किं तत्सुदाम्। आपने कहा क्या ऊंची जाति वाले को भगवान मिलते हैं? बोले का जाति विदुरस्य, राजमहल में एक सेवा करने वाली दासी का पुत्र है विदुर, लेकिन भक्ति इतनी अटूट करी महाराज, आहा हा, विदुर भगवान को याद नहीं करता, भगवान विदुर को याद करते हैं उसके सुंदर कर्मों को देख करके। जाति हमारी बड़ा होना जरूरी नहीं। जो हमारा सामने बैठे का सम्मान ना करे, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो तुच्छ है, निकृष्ट है, वो निकृष्ट जीव है। कुब्जा 8 जगह से टेढ़ी थी। गोविंद ने कुब्जा को देख करके क्या कहा, हे सुंदरी कहां जाती हो? क्या हम किसी को सुंदर कह देते हैं ना? हम मात्र किसी का रूप देख करके उसको सुंदर कहते हैं, उसका हृदय देख करके किसी को सुंदर नहीं कहते। लेकिन मेरे गोविंद ने तो कुब्जा 8 जगह से जो टेढ़ी है उसके हृदय में झांका, और हृदय में किसकी मूर्त बसी है? हे गोविंद कब मिलोगे, हे गोविंद कब मिलोगे? बोले इसका हृदय बहुत सुंदर है। तुम कंस को चंदन लगाती हो ना, आज मुझे चंदन लगाओ। कुब्जा को अंतःकरण से प्रेरणा मिली, ऐसी प्रेरणा मिली महाराज, गोविंद को चंदन लगाया। 8 जगह से टेढ़ी कुब्जा आज एकदम सीधी हो गई, सुंदरी हो गई, युवती हो गई। बोले गोविंद भगवान की। इसलिए भगवान को भक्ति से ही पाया जा सकता है, प्रेम से ही पाया जा सकता है। याद करिए त्रेता युग में भीलों को भगवान ने अपने गले लगाया। भीलों के द्वारा ही भगवान ने चरण प्रक्षालन करवाया। मेरे भगवान किसी को नहीं मिलते, बस भक्त को मिलते हैं, प्रेमी को मिलते हैं, जो मेरे भगवान से सच्चे हृदय से भाव से प्रेम करता है। अस हमान प्रभु बड़ सेवकाई, ते ही ना बासन बसन चुराई। अगर चोरी करनी है तो मेरे भगवान की चोरी करो। बोले कैसे? एक समय की बात है, शिवरात्रि का पावन उत्सव था। एक चोर आया कि आज शंकर भगवान की चोरी करता हूं, क्योंकि सुना था कि भगवान की चोरी करो अन्य किसी का ना करो। गया तो अंदर शिवलिंग पर कुछ नहीं है, 2-4 केले हैं, बिलपत्र हैं। बोले क्या चुराऊं? लेकिन अंत में नजर पड़ी, आहा हा, सोने का घंट लटका हुआ है बहुत बड़ा। कुछ नहीं देखा कि भगवान नीचे बैठे हैं, भगवान के ऊपर ही चढ़ गए। जैसे ही उस घंटी को पकड़ा, निकालने लगे, मेरे शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। शंकर भगवान जैसे ही प्रकट हुए महाराज, बोले मांग, क्या मांगता है, क्या चाहता है? बोले बाबा छोड़ो, बाबा छोड़ो। बाबा जी तो प्रकट हो गए, गले में सांप डाल करके, कानों में बिच्छू डाल करके, जटाएं हैं, गणों के साथ आए। चोर तो डर गया था। बोले
बोले तू मेरा बहुत बड़ा भक्त है, लोग मुझे बेलपत्र चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं, केला फल चढ़ाते हैं, मेवा चढ़ाते हैं, भस्म चढ़ाते हैं, पर तू तो अपने आप ही चढ़ गया, तू बड़ा महान भक्त है मेरा। बोले गोविंद भगवान इसलिए तो भोले। कई बार होता है जीवन में गलत काम करने जाते हैं पर अच्छा हो जाता है, क्योंकि उसकी दया साथ है, उसकी प्रेरणा साथ है। बोले तू मांग, मैं चोर हूं महाराज, ये घंटी लेने आया था, चुराने दो। बोले ना ये घंटी तो कुछ नहीं, तू और मांग, और क्या चाहता है। भक्त महाराज चरणों में गिर गया। आहा, हे भोले बाबा, सुना था आप भोले हैं, आज देख भी लिया, अपना सर्वस्व दे दिया महाराज। बोले गोविंद भगवान की। इसलिए भगवान को क्या अर्पण करो, खुद को ही अर्पण कर दो, कोई अन्य पदार्थ अर्पण ना करो। विदुर जी की कथा सुनाते सुनाते कहते हैं सुखदेव जी, परीक्षित एक कथा सुनाता हूं तुम्हें। महाभारत के युद्ध से पहले बांके बिहारी द्वारिकाधीश आज शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर गए। हे धृतराष्ट्र महाराज, आप राजा हैं, जो आप कहेंगे वही होगा। यदि आप चाहें तो पांडवों को मात्र 5 गांव दे दीजिए, उनको मैं समझा दूंगा। दुर्योधन ने आज बांके बिहारी को भरी सभा में बेइज्जत करना चाहा है, अपमान करना चाहा है। बोला, हे ग्वाले, तेरे वंश का पता नहीं, पांडवों के हित की बात करता है। मैं 5 गांव तो क्या, एक सुई की नोक जितनी जगह भी उनको ना दूंगा। अगर हिम्मत है तो युद्ध से जीत करके दिखाए। बांके बिहारी ने बहुत समझाया है, दुर्योधन समय है, समझ जाओ, युद्ध में कुछ नहीं रखा। लेकिन जैसे ही शांति दूत बनकर के गए तो द्रौपदी ने क्या कहा, हे माधव, मेरे ये फूले बालों को देख लेना, मैंने प्रतिज्ञा की है। दुशासन ने मेरी साड़ी को खींचा, उसके छाती का रक्त जब तक मैं अपने केशों में ना लगा लूं, मैं जुड़ा नहीं बांधूंगी, मैं चोटी नहीं करूंगी। याद रखना माधव, गोविंद भक्त है, लेकिन गोविंद तो जाने जान महाराज, जिसको वो समझाना चाहे एक पल में, एक निमेष में समझा दे। लेकिन प्रयास तो किया भगवान ने। दुर्योधन ने कहा, बांके बिहारी, क्या रखा है इसमें, आओ 56 प्रकार के भोग बनाए हैं, पाओ। जहां अतिथि का अपमान हो जाए वहां कैसा भोजन। भोजन तो बहाना है सम्मान का। तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यार। उन 56 भोगों को त्याग दिया। और महाराज विदुर जी इंतजार कर रहे हैं, मेरा द्वारिकाधीश आज, मेरा कृष्ण कन्हैया आज हस्तिनापुर आया है, मैं आज उनको अपने हाथों से भोजन करवाऊंगा। घर में कोई तैयारी नहीं है, कोई महल नहीं महाराज, झोंपड़ी है छोटी सी, दूर जंगल में बनाई गई है। उन दुराचारियों को त्याग दिया उस दिन से। मेरे बांके बिहारी क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, किसी और को वचन दे करके आया हूं, तेरे इस पापी भोग को नहीं खाऊंगा, इसमें अहंकार है। मैं तो अपने मित्र के घर जाऊंगा, विदुर के घर जाऊंगा, जो मेरा भक्त है, आज मुझे भोजन के लिए पुकार रहा है। कोई गम का मारा तुझको पुकारे, आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। गाएं साथ दोगे, उठाइए दोनों हाथ। कोई गम कमारा तुझको पुकारे, आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। कोई गम कमारा, कोई गम कमारा
रानी जी को कोई खबर नहीं कि मेरे बांके बिहारी आने वाले हैं। बांके बिहारी जी ने ना आस देखा ना पास देखा, सीधा महाराज कुटीना में प्रवेश कर गए। विदुर जी घर में नहीं है। विदुरानी महाराज स्नान कर रही है। मेरे माधव आने वाले, गोविंद आने वाले। जैसे ही गोविंद आकर के बैठे, भाभी भाभी भूख लगी है, भूख लगी है। तुम्हारे बिना दिल लगता नहीं है, तुम्हारे बिना दिल लगता नहीं है। संभला है कितना संभलता नहीं है, संभला है कितना संभलता नहीं है। तुम्हारे बिना दिल ये लगता नहीं है, तुम्हारे बिना दिल लगता नहीं है। बता मुझको छोड़ा है, बता मुझको छोड़ा है किसके सहारे, हुआ जा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, हुआ जा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। और सुनिए, श्याम आ गए, बैठ गए। बोले घर में तो कुछ नहीं, पानी भी नहीं है, फटे पुराने कई दिनों के कदली फल केले पड़े हैं। बोले माधव आप बैठ जाओ। छील करके गोविंद में ध्यान इतना लग गया महाराज, केले केले फेंक रही है, छिलके खिला रही है। क्या कह रही है? हटा दो ये पर्दा विरह का बिहारी, हटा दो ये पर्दा विरह का बिहारी। हटा दो ये पर्दा विरह का बिहारी, हटा दो ये पर्दा विरह का बिहारी। कब तक सहूं मैं दिले बेकरारी, कब तक सहूं मैं दिले बेकरारी। तेरी याद में रहना, तेरी याद में रहना, तेरी याद में रहना, तेरी याद में रहना। रो रो पुकारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। श्याम आ गए। विदुरानी छिलके खिला रही है। विदुर जी पहुंचे कुछ सामान लेकर के। अरे ये भाग्यवान, ये क्या कर रही हो? इस गरीब के घर में बांके बिहारी पहली बार आए और तुम कदली फल तो छोड़ो, उनके छिलके खिला रही हो। भगवान की लगन जुड़ गई महाराज। और क्या कह रहे हैं? कोई गम कमारा, कोई गम कमारा, कोई गम कमारा, कोई गम कमारा।